हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज शाम आपके बीच में हम आ सके और हिंदी कलीसिया के साथ जुड़ सके। प्रभु का कार्य महान है क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। आप आमीन अच्छे से कह सकते हैं? आमीन। 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 आइए अपनी बाइबल खोलते हैं मरकुस 3, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 1 से 6 हम देखेंगे। 1 से 6, मरकुस 3, 1 से 6। मिल गया? वह फिर आराधनालय में गया। यीशु को मालूम था उसे किधर जाना है और आराधनालय में जाना उनका मुख्य काम था। और आज शाम भी वो मेरे और आपके आराधनालय में है। और यीशु मसीह उस आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उससे सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? और पर वे चुप रहे। उससे उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उससे बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। आमीन। इसी लोगों की आवश्यकताएं मेरा और आपका स्वभाव प्रकट कर देती है। मैं वापस कहता हूँ, लोगों की आवश्यकताएं मेरा और आपका स्वभाव प्रकट कर देती है। ये आदमी ज़रूरतमंद था। मेरे और आपकी कलीसिया जो प्रभु ने दी है वो ज़रूरतमंदों के लिए है। और जब ज़रूरतमंद मेरे और आपके बीच में आए तो मेरे और आपका स्वभाव कैसा है पता चल जाता है। आराधनालय में आए और प्रभु सब्बात के दिन आराधनालय में आए और इसका हाथ सूखा हुआ था और लोग उसकी घात में थे कि क्या प्रभु सब्बात के दिन चंगा करता है या नहीं करता है। प्रभु सब्बात का भी प्रभु है और प्रभु ने कहा सब्बात यानी कि आज का दिन हमारे लिए बनाया है, ना हम दिन के लिए बनाए गए हैं। प्रभु ने हमारे लिए दिन बनाया है कि हम प्रभु की आराधना और उपासना कर सके, परमेश्वर के पास जा सके। और आराधनालय में वो आया और कहता है सब्बात का दिन जो दिया है भला करना है या बुरा करना है। और प्रभु ने एक बात है, मेरा यहाँ ध्यान चंगाई पे नहीं है, मेरा यहाँ ध्यान ये है कि जब ज़रूरतमंद आए तो मेरा और आपका स्वभाव कैसा रहेगा। अभी हम सब ठीक है, साथ में बैठे, बड़े हंसी खुशी से मिल रहे, आपने भेंटों से स्वागत किया, ताली भी बजाई। सोचो मैं कहता हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ कि मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। देखो आपके स्वभाव में तुरंत हंसी आ गई। हाँ, मुझे कम मांगा लगता है बेटे, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि एक ज़रूरतमंद जब आता है मेरा और आपका स्वभाव प्रकट हो जाता है। और यीशु मसीह की निगाहों में एक ज़रूरतमंद इंसान कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपके हमारी कलीसिया कैसी कलीसिया बने। हमारी भी हिंदी कलीसिया है, गुजराती कलीसिया है, इंग्लिश कलीसिया है। और मैंने ये देखा है खुदा की दया से कि जितने विश्वास के काम हिंदी कलीसिया में होते किधर भी नहीं होते। मुझे कंजूस लोग नहीं पसंद। मैं हमेशा कहता हूँ कंजूस और खड़ूस कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। आमीन। क्योंकि स्वर्ग में सोना बहुत सस्ता है
क्योंकि नापने की डोरी भी सोने की है, रास्ते भी सोने के हैं। बहुत ही महंगा स्थान नहीं है, बहुत सस्ता स्थान है। महंगा इसलिए कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग में अगर यीशु नहीं तो वो स्वर्ग हो ही नहीं सकता है। अगर स्वर्ग में यीशु नहीं तो वो स्वर्ग हो ही नहीं सकता है। एक जरूरतमंद जब आए तो मेरा और आपका स्वभाव प्रकट हो जाता है। और प्रभु एक जरूरतमंद को कैसे देखता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज प्रभु की नज़र से एक ज़रूरतमंद को देखे ताकि मेरे और आपकी एक कलीसिया बहुत ही बढ़ती जाए। लोग समझ सके कि यहाँ आने से मेरे और आपकी आवश्यकताएं पूरी होती है। पूरी कौन करता है? पूरी मैं और आप नहीं करते, पूरी वो करता है यीशु मसीह जो मेरे और आपके आराधनालय में आता है। वो मेरे और आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है। यही कहानी मत्ती रचित सुसमाचार में है और लूका में भी है। मत्ती में प्रभु ने एक ज़रूरतमंद का स्वभाव बताया है कि एक नीडी पर्सन, एक ज़रूरतमंद कैसा होता है। आइए मत्ती 12 में मेरे साथ चलिए। मैथ्यू 12 और 9 से 14 हम पढ़ेंगे। फिर लूका में भी देखेंगे कि प्रभु ने उस ज़रूरतमंद को किस रीति से देखा है। मत्ती 12 9 से 14। वहाँ से चलकर वो उन आराधनालय में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि सबत के दिन चंदा करना उचित है। उसने उससे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो? बोलो, एक ही भेड़, एक ही भेड़, एक ही भेड़, एक ही जीवन, एक ही जीवन, एक ही कमाए। सोचो आपके पास एक ही रुपया बच जाए। सोचो आपके पास एक ही रुपया बच जाए तो क्या। बहुत पुरानी फिल्म महमूद की थी और महमूद रास्ते में चल रहा है और उसको 1 रुपये का सिक्का मिल गया है तो उधर उधर देख के सिक्का उठाकर पॉकेट में रख देता है और कुछ क्षण के बाद चलने के बाद वापस 1 रुपया मिलता है तो महमूद बड़ा खुश हो जाता है। 2 रुपये हो गए और आगे चलता है और 1 रुपया मिलता है। वैसे उसको कम से कम 5-6 रुपये मिल जाते हैं और उन दिनों में 5-6 रुपये मतलब बहुत बड़ी रकम। महमूद एक रेस्टोरेंट में जाता है, मस्त खाता है और जब बिल चुकाने की बारी आती है पॉकेट में हाथ डालता है, देखता तो पॉकेट में छेद है। वही रुपया बार बार गिर रहा था। वही रुपया बार बार गिर रहा था और महमूद को लगता है कि मुझे उतने पैसे मिल रहे हैं। एक ही भेड़, एक ही जीवन, एक ही आशा और मेरे और आपके पास एक ही प्रभु। ये प्रभु किस तरह देखता है? एक चरवा था, उसकी 100 भेड़ें थी। शाम को जब उससे अपनी भेड़शाला में रखा, गिनती की तो 99 निकली। उससे 99 को सुरक्षित रखा और वो एक ही भेड़ को ढूंढने निकल गया। और प्रभु का ढूंढना और पाना, मेरा और आपका ढूंढना और पाने में स्वभाव में अंतर है। मैं वापस कहना चाहता हूँ, एक ज़रूरतमंद जब हमारे बीच में आता है तो मेरा और आपका स्वभाव प्रकट हो जाता है। और प्रभु का स्वभाव और मेरा और आपका स्वभाव, जब उस चरवा की भेड़ खो गई उससे किसी को बताया नहीं, लेकिन जब भेड़ मिल गई सभी को जाकर बताया, कहा मेरी भेड़ खो गई थी, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ। खोना और पाना स्वभाव में क्या है? परमेश्वर के स्वभाव में खो जाए तो किसी को मत बताओ, मिल जाए तो स्वर्ग को भी पता चल जाना। और मेरा और आपका स्वभाव, खो जाए तो सबको बताओ, मिल जाए तो किसी को मत बताओ। है कि बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। हमारे चर्च में मेरा फ्रेंड आता है, उसको कपड़े का बिजनेस है। वो मुझे कब फोन करता होगा? गेस करो। 10 से 4 वो कब फोन करता होगा? जब उसका बिजनेस नहीं चल रहा होता। हाँ, एकदम आपका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही होगा। तभी बोल पाए, सही पकड़े।
जिस दिन उसका धंधा 2-3 हजार रुपए का है, ब्रदर बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, कल इतना ही धंधा हुआ। तो मैं उसको पूछता हूँ, भैया 4 दिन पहले अरे दांत मत दिखा, जवाब दे। और 4 दिन पहले पक्का मालूम है 40-50 हजार से रुपये से अच्छा धंधा हुआ है। मेरा और आपका स्वभाव, खो जाए तो सबको बताओ, मिल जाए तो किसी को मत बताओ। प्रभु का स्वभाव, खो जाए तो किसी को मत बताओ, मिल जाए तो स्वर्ग में भी पता चल जाए। एक ही भेड़ थी, जरूरतमंद को प्रभु एक ही भेड़ के समान दिखता है। कुछ भी हो जाए वो उसको प्राप्त कर लेगा, उसको सुरक्षित रख लेगा। और फिर उस भेड़ की हालत बताई गई है, द कंडीशन ऑफ वन शीप। उसकी भेड़ कैसी है? वो एक ही भेड़ हो और सबत के दिन गड्ढे में गिर गई हो। नंबर 2 कि ये जरूरतमंद एक ही भेड़ के समान है जो गड्ढे में गिर गई है। कितने जन गड्ढे में गिरे? कोई गिरे गड्ढे में? किधर गिरे सर? खेलते वक्त गिर गया। आप बाइक चलाते वक्त, आप साइकिल से किसको दौड़ा रहा था? हाँ हाँ। और कोई गड्ढे में गिरा? और कोई गड्ढे में गिरा? बहुत बार हम गड्ढे में गिरते हैं क्योंकि हम लापरवाही से चलते हैं। हम देखते एक जरूरतमंद क्या है? एक जरूरतमंद एक ही भेड़ है और वो गड्ढे में पड़ी हुई है। और प्रभु नहीं चाहता कोई भी गड्ढे में पड़ा रहे। हर एक जन गड्ढे से निकालना चाहिए। पुलपिट क्यों कहते हैं? पुलपिट इसके लिए कहते हैं जो पिट में पड़े उनको पुल कर लो, जो गड्ढे में पड़े उनको बाहर निकालो, इसलिए पुलपिट कहते हैं। तो दुआ करते हैं कि प्रभु जरूरतमंद लोगों को भूलता नहीं है। उस पूरे आराधनालय में प्रभु को मालूम था एक आया है जिसका हाथ सूखा हुआ है। और सूखा हाथ कौन सा था वो डॉक्टर ल्यूक बताते हैं, बाद में आता उस पर। लेकिन जो जरूरतमंद आता है, मेरा और आपका स्वभाव प्रकट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि एक जरूरतमंद के द्वारा प्रभु बताना चाहता है वो एक ही भेड़ है। दूसरे, वो गड्ढे में पड़ी हुई है, यानी कि उसे सहायता की जरूरत है कि उसे निकाले। तो क्या उससे वो पढ़कर उसे न निकालेगा? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? बोलो, हमारा मूल्य जानवरों से कहीं अधिक है ना? अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कुत्तों के साथ अन्याय ना हो उसका निर्णय 10 दिन में आ गया। मैंने कुछ कहा, कुत्तों के साथ गलत ना हो उसका निर्णय 10 दिन में आ गया। और एक रेप केस के विक्टिम का निर्णय 10 साल तक नहीं आता है। तो किसका मूल्य ज्यादा है? कुत्ते का? किसका मूल्य ज्यादा है? कुत्ते का। देखो संसार किस तरह फिर गया है, लोगों का ध्यान किस तरह घूम गया है। लोग प्राणियों को खाना खिलाते, मैं प्राणियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, आजकल का संसार, हमारे बॉम्बे साइड तो बहुत चल रहा है, लोग शादी कर रहे हैं लेकिन बच्चे नको, बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? बच्चे करेंगे 7-8 महीना घर पे रहना पड़ेगा, इतना पैसे का लॉस होगा, बच्चे का खर्चा बढ़ेगा। तो लोग क्या कर लेते? कुत्ते पाल लेते। अयो, और कुत्ते का नाम सोनू मोनू टोनू रख लेते और उसको मेरा बच्चा मेरा बेटा बोलकर रखते हैं। क्या वो कुत्ता कभी इंसान बन सकता है? नहीं। ये खिलवाड़ है जिंदगी का, ये धोखा है जिंदगी का। लेट कर थूकोगे तो किधर गिरेगा? आज रात को ट्राई करना, अगले संडे गवाही देना। आज रात को ट्राई करना, अगले संडे गवाही देना। प्रियो, ध्यान से सुनो, प्रभु 3 चीजें कह रहा है जरूरतमंद के लिए। एक ही भेड़ है, गड्ढे में पड़ी हुई है। तीसरा, उसका मूल्य प्राणियों से कहीं अधिक है। मेरा और आपका मूल्य
प्राणियों से कहीं अधिक है। यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने एक बात कही कि सृष्टि का छुटकारा भी मेरे और आपके साथ में होगा। कब होगा? उसके दूसरे आगमन में होगा। जब मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जाएगा तो सृष्टि भी जो दर्द से करा रही है, प्रभु उसे भी छुड़ा लेगा। आज शाम एक बात जान लो कि जब एक जरूरतमंद आता है, मेरे और आपका स्वभाव प्रकट हो जाता है। और उन्होंने एक बात कही यहाँ कि वो एक भेड़ के समान है, गड्ढे में पड़ी है, उसको हम क्यों ना निकाले, और उनका मूल्य भेड़ से बढ़कर कितना, मनुष्य का मूल्य भेड़ से बढ़कर कितना ज्यादा है। क्या सबत के दिन भलाई करना चाहिए या बुरा करना चाहिए? लूका रचित सुसमाचार में लिखता है कि जब ये आदमी आराधनालय में आया, उसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। आपको दाहिना हाथ है? उठाओ, बोलो ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ काम का हाथ है, काम का हाथ है, ये मेरा हाथ ये मेरा हाथ अधिकार का हाथ है, अधिकार का हाथ, ये मेरा हाथ ये मेरा हाथ आशीष का हाथ है, आशीष का हाथ है, ये मेरा हाथ ये मेरा हाथ संगति का हाथ है, संगति का हाथ, ये मेरा हाथ ये मेरा हाथ सामर्थ का हाथ है, सामर्थ का हाथ, ये मेरा हाथ ये मेरा हाथ पहचान का हाथ है। पहचान का हाथ। अभी हाथ को छिपा दो, सोचो भी ये हाथ नहीं है, उसका हाथ सूखा हुआ था। कभी कभी हाथ सूखा हुआ ना हो, जीवन सूखा हुआ हो, इच्छाएं सूखी हुई हो, प्रार्थनाएं सूखी हुई हो, आराधना सूखी हुई हो, आपकी संगति सूखे हुए हो, आपके रिश्ते सूखे हुए हो। कभी कभी है ना, हम मुरझाए हुए दिखते ना। आप लोग ताजमहल देखने गए? कितने दिन गए ताजमहल? भाई गया। हाँ, क्या है खास बात ताजमहल की? मेरा फोटो है उधर। हाँ, क्या खास बात है ताजमहल की? सॉरी, खाली पत्थर ही देख के आप आए तो आप ताजमहल नहीं गए होंगे, आप कोई मार्बल की क्वारी में गए होंगे। ओके, हाँ, ताजमहल की खास बात, जाकर देखो अंदर में राजा शाहजहां ने बहुत सारे फूल बनाए हैं, लेकिन सारे फूल मुरझाए हुए, एक भी फूल खिला हुआ नहीं दिखा है, सारे फूल मुरझाए हुए हैं। रिश्ते सूख जाना। शाहजहां ने ताजमहल का मकबरा बनाया ये दिखाते हुए कि मुमताज के जाने के बाद उसका जीवन मुरझाया हुआ था। मुझे समझता नहीं वो कैसे कहता है मुरझाया हुआ था। जब वो मरी तब 32 साल की थी और उसको 14वां बच्चा होने वाला था तब मुमताज को। ये कैसा प्यार माला नहीं समझे, मेरे को नहीं समझता है। हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं आज कि हमारा दाहिना हाथ सूखा हुआ है, संगति सूखी हुई है, प्रभु के साथ प्रार्थना सूखी हुई है। कितने जनों को प्रार्थना का समय कम हो गया है, बाइबल का अध्ययन का समय कम हो गया है। हम प्रभु का काम करना और प्रभु के साथ संगति में रहना दोनों अलग बात है। ये मरकुस के आगे अध्यायों में पढ़ते हैं कि प्रभु ने 12 को नियुक्त किया, ही ordained them। प्रभु को 12 को नियुक्त किया और उस नियुक्ति के बाद में दूसरी मेन लाइन आती है ताकि वे उनके साथ रहे और फिर जाकर सेवकाई करे। नियुक्ति इसलिए नहीं थी कि वो सेवकाई करे, नियुक्ति इसके लिए थी कि वह प्रभु के साथ रहे, उसके बाद सेवकाई करे तो वो सेवकाई का फल अद्भुत रहेगा। आज शाम हमें एक बात को जान लेना है कि प्रभु यहाँ कुछ कह रहे हैं हमको और आपको कि कोई भी जरूरतमंद आए, मेरा और आपका स्वभाव प्रकट हो जाता है। या कुछ लोग हैं जो प्रभु को पकड़ने के लिए बैठे हैं, आराधना में आए हो तो प्रभु से पाने की कोशिश करो, प्रभु को पकड़ने की कोशिश मत करो, वो कभी तुम्हारे हाथ लगेगा ही नहीं। कोई मैं भी नहीं कह रहे, प्रभु से पाने की कोशिश करो। कुछ लोग जो प्रभु को पकड़ना चाहते हैं वो मेरे और आपके हाथ में कभी लग नहीं सकेगा, क्योंकि वो प्रभु है। हालेलुया, वो प्रभु है, मेरे और आपके हाथ कभी लग नहीं सकता। एक बात,
दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि उसे बीच में खड़ा कर दिया, उसको बीचों बीच खड़ा कर दिया, ये दिखाने के लिए कि जरूरतमंद का स्थान पीछे नहीं है, जरूरतमंद का स्थान साइड में नहीं है, जरूरतमंद का स्थान बीचों बीच है, ताकि सभी जन उसे देख सके। एवरीबडी कैन सी, सभी जन उसे देख सके। प्रभु उसकी लाचारी नहीं दिखा रहा था, प्रभु उस आदमी की मजबूरी नहीं दिखा रहा था, प्रभु दिखा रहा था कि मंदिर में अगर बीचों बीच स्थान है तो एक जरूरतमंद का स्थान है, कि उसे बीच में खड़ा किया। और फिर प्रभु ने तीसरी बात समझाई कि क्या सबत के दिन, प्रभु के दिन चंगा करना अच्छा है, भला करना अच्छा है या बुरा करना अच्छा है? आपको क्या लगता है भलाई कौन करता है? स्त्री ज्यादा भलाई करती है या पुरुष ज्यादा भलाई करता है? सभा समाप्त कर दो, जल्दी जवाब दो, मेरे पास वक्त कब है। कौन ज्यादा भलाई करता है, स्त्री या पुरुष? कौन बोला पुरुष? शादी हुई आपकी? हो गई तेरी शादी हुई? हाँ, इसलिए तू बोल रहा है पुरुष। हाँ, स्त्री भलाई करती है, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ आती है। कोई ताली भी दे बजाए। वो ज्यादा भलाई करती है, अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ आती है, वो ज्यादा भलाई करती है। अब प्रभु एक बात कह रहे यार, ये जरूरतमंद है बीचों बीच, जरूरतमंद को बीचों बीच रखोगे तो प्रभु का ध्यान तो रहेगा, लेकिन जरूरतमंद को देखकर मेरे और आपका स्वभाव कैसा है वो भी प्रकट हो जाता है। प्रभु ने एक बात कही, अगर प्रभु का स्थान भी अगर हम बीचों बीच रखेंगे तो अद्भुत काम होगा। यहोशू 3 में प्रभु ने एक बात कही, जाने की जरूरत नहीं। प्रभु ने कहा हमें यरदन पार करना है, याजकों को कहो कि यहोवा का संदूक लेकर चले और लोगों के बीच में, प्रजा के बीच में और संदूक उठाने के वाले के बीच में 2000 हाथ का अंतर रखना। अंतर क्यों रखना? क्योंकि पहला स्वभाव क्या था, जब प्रभु आता था उसके कंधे पे लटक जाते थे, है ना, कंधे पे लटक जाते थे। अब प्रभु कह रहा है मैं तुमसे आगे आगे जाऊंगा। क्यों? जब जेरेमी छोटा था, जब नया नया चलने को सीखा, पहले जब कदम उठाया, मैं तो ऑफिस में था, एनी घर पे थी और एनी का फोन आया, नरेश जेरेमी ने चलना शुरू किया। मैं बोला प्रेज गॉड। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, एनी वो किसकी चाल चल रहा है, तेरी या मेरी? वो भी पूछना आवश्यक था। ठीक है, मैं शाम को बड़ी खुशी से घर गया, तब जेरेमी सोया था। मैंने सारी चीजें बाजू कर दी और जब जेरेमी उठा उसके कोने में रखा ऐसे कम जेरेमी, तो जेरेमी दौड़ते दौड़ते मेरी बाहों में आया। जब प्रभु आगे जाने की बात करता है वो इसलिए करता है ताकि मेरे और आपके जीवन में ठोकरों को हटाने का, ठोकर के कारण जो हमको और आप गिर सकते हैं, प्रभु उन ठोकरों के कारणों को हटा देता है। इसलिए इसने कहा 2000 हाथ का अंतर रखना और उसने प्रभु का संदूक बीचों बीच रख दिया। और जब प्रभु का संदूक बीचों बीच रख दिया, 2 बातें आई। ऊपर से बहता हुआ जल सूख गया, अराबा ताल जो खारा कहलाता है वो भी सूख गया और यरदन 2 भाग में बट गई और इस्राएल स्थल स्थल पार निकल आया। जब प्रभु को बीचों बीच का स्थान दोगे 3 चीजें होगी। नंबर 1, ऊपर से यानी कि वंश से चलते हुए श्राप, वंश से चलती हुई बीमारी, वंश से चलती हुई पकड़ों को प्रभु हटा देगा। हालेलुया। नंबर 2, खारा ताल अराबा यानी कि पाप की सामर्थ, पाप की शक्ति से प्रभु हमको और आपको आजादी दे देता है। पाप को जो मान लेता है और पाप को छोड़ देता है, प्रभु उसी का कल्याण करता है। पुराने नियम में पाप ढापे गए थे, नए नियम में पाप क्षमा किए गए।
पुराने नियम में मेरे और आपके पाप ढापे गए थे, नए नियम में प्रभु ने मेरे और आपके पापों को क्षमा कर दिया है। और अद्भुत रीति से जब बीचों बीच का स्थान दोगे, वंश से चलते हुए श्राप से आजादी देगी। खारा ताल जो अराबा कहता है उसको भी प्रभु सुखा देगा और हम स्थल स्थल यर्दन पार चले जाएंगे। कुछ लोगों का जीवन वही का वही है। मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूँ, बहुत बार हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो, जुगाड़ वाला नहीं, गेम वाला। मैं रानी पहले खेलते थे, अभी मैं हांडी घर पे रहता हूँ, वेकेशन में जाते तो खेलते हैं। और हाँ, आप लोग चीटिंग करते हैं खेलने में? कभी कभी नहीं, ये बदमाश लगता है, कभी कभी करते हैं। तो हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे, ट्रेन में थे, और सांप और सीढ़ी है। सांप से अपन, सीढ़ी से कितने सांप कितनी सीढ़ी, कभी आपने गिना ही नहीं। हम गुजराती पहले गिनते हैं, पहले गिनते। और जो ओरिजिनल लूडो है उसमें 10 सांप है और 9 सीढ़ियां है। मतलब गेम को डिजाइन किया है हारने के लिए, क्योंकि सांप ज्यादा है। सब सांप अपन क्रॉस कर जाते, एक सांप 98 में है, सीधा 2 पे लाता है ना। अयो बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। अभी मेरे कॉइन 97 में था और पासा मेरे हाथ में, मैं दुआ कर रहा हूँ प्रभु एक न हो, और मेरी वाइफ दुआ कर रही प्रभु एक ही गिरे। आपको क्या लगता है प्रभु किसकी सुनेगा, मेरी या मेरी वाइफ की? बोल, प्रभु किसकी सुनेगा, मेरी सुनेगा या मेरी पत्नी की सुनेगा? हाँ, कौन बोला? पत्नी कौन बोला? पत्नी कौन बोला? मैं 12 घंटे से गला फाड़ रहा हूँ यहाँ, है ना पास्टर? 12 घंटे से मैं गला फाड़ रहा हूँ, ये आराम से बैठी है, प्रभु उसकी सुनेगा? कितना अन्याय करते हैं। मैं जा रहा हूँ सर, हालेलुया। मैंने पासा फेंका, एक ही गिरा। ओ गॉड, नको, मैंने लूडो उड़ो सब लुढ़क के, हट मैं नहीं खेलता। मेरी वाइफ ने कहा चीटर धोखेबाज कही के, हार रहा है तो छोड़ दिया। यस, बहुतों का जीवन ऐसा ही है, 100 तक पहुंच ही नहीं पाते, 98 99 पे जाकर वापस 2 पर आते हैं। कारण क्या है? आपके जीवन में बीचों बीच स्थान परमेश्वर का नहीं है। हम कहते हैं लेकिन है ही नहीं, हम कहते हैं लेकिन है ही नहीं। अगर वाकई में परमेश्वर का स्थान बीचों बीच है तो प्रभु आपको लगातार संघर्ष में पड़ा रहने न देगा, आपको जरूर बाहर निकालेगा। अब प्रभु ने आराधनालय में उसे बीचों बीच खड़ा कर दिया, और लूका रचित सुसमाचार कहता है उसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। दाहिना हाथ संगति का है, दाहिना हाथ सामर्थ का है, दाहिना हाथ अधिकार का है, दाहिना हाथ पहचान का है, दाहिना हाथ आपकी सारी चीजों को, बातों को आगे बढ़ाने का है, काम का है। उसका वही हाथ सूख गया था। उसी आधार पर कहता हूँ, किसी के काम सूखे पड़े, किसी के सपने सूखे पड़े, किसी के रिश्ते सूखे पड़े, किसी की जरूरतें सूखी पड़ी है, किसी की आराधना सूखी पड़ी है, किसी की प्रार्थना सूखी पड़ी है, किसी की भक्ति सूखी पड़ी है, तो आज बीचों बीच आ जाना है, प्रभु को बीचों बीच स्थान दे देना है। और प्रभु ने कहा हाथ बढ़ा, बढ़ाओ अपना हाथ, हाथ बढ़ा। हाथ बढ़ाने का अर्थ क्या है? प्रभु मैं सबसे पहले तुझे पा लेता हूँ। मैं हाथ बढ़ाने का अर्थ है कि प्रभु मैं आपके स्वर्ग को पा लेता हूँ। हाथ बढ़ाने का अर्थ है जो किसी के हाथ से न हुआ वो आज मेरे हाथ से हो जाए। हालेलुया। जो किसी के हाथ से न हुआ आज रात मेरे हाथ से हो जाए। आपको याद है वो स्त्री जिसे 12 साल लहू बहने का रोग था और वो किसी के हाथ से अच्छी न हुई, यानी कि बहुत हाथों के नीचे गई। अरे वे दमे पाते गेलो पाते, फिर बुआ भगत को भी पूछने जाते ना, वो तुझे क्या चाहिए डगा, सब जगह गई, कहाँ भी उसका उपाय नहीं हुआ। जब वो किसी के हाथ से अच्छी नहीं हुई, स्त्री ने कहा मैं उठूंगी, जाऊंगी,
हाथ बढ़ाऊंगी, उसके वस्त्रों को छोड़ को छू लूंगी ना। बाइबल, हिंदी बाइबल लिखती है कि उससे वस्त्रों को छू लिया। इंग्लिश बाइबल टच द गारमेंट ऑफ जीसस। ग्रीक बाइबल में हाप्तोस लिखा है, HAPTOS। हाप्तोस का अर्थ है लटक जाना। स्त्री ने वस्त्र को छुआ नहीं, अपने हाथ से लटक गई, और जब वो लटक गई प्रभु को पता चला मुझ में से सामर्थ निकली है। हम कितनी बार चाहते हैं प्रभु तू मुझे छू ले, मैं तेरी सामर्थ अनुभव करूं। हमें दुआ करनी है, प्रभु मैं तुझे उस तरह छू कि तुझे अनुभव हो को किसी ने तुझे छुआ है। हालेलुया। हम उस तरह से प्रभु को छुए कि प्रभु को अनुभव हो किसने उसे छुआ है। और प्रभु ने बीचों बीच उसे खड़ा किया और कहा हाथ बढ़ा, और जैसे उसका हाथ बढ़ाया उसका दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों एक समान हो गया। लोगों को चिढ़ हुई। अब इसमें जरूरतमंद आ जाए, मेरे और आपका स्वभाव प्रकट हो जाता है। लोगों का स्वभाव क्या था? क्या लोगों को उसको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत थी? नहीं। लोगों को खर्चा करना था? नहीं। लोगों को उसको उठाकर लेकर जाना था? नहीं। लोगों को उसकी पहचान दिलानी थी? नहीं। लोगों को कुछ भी नहीं करना था, तभी भी उनके लिए जीवन में कठिनाई महसूस हो रही थी। अयो, करना था प्रभु को और उसको कुछ भी कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। अब कुछ महत्वपूर्ण की बात में हम कहना चाहते हैं, और बाइबल यहाँ लगती है कि प्रभु ने क्रोध से चारों ओर देखा, उसको बीचों बीच खड़ा किया और चारों ओर देखा क्रोध से, और क्रोध से चारों ओर देखकर बाइबल क्या लिखती है? और उनकी मन की कठोरता को देखकर प्रभु उदास हुए। मन की कठोरता का अर्थ है जिद्दी। जिद्दी लोग, हम जिद्दी है कि नहीं? है कि नहीं जिद्दी? बड़े जिद्दी लोग हैं जो मन में ठान ले, कुछ भी जिद में मन में आ जाए हम करके ही रहते हैं। यानी एक बात हमेशा कहते हैं, और आप लोग ने भी सुना है, सुनो सबकी करो मन की। है? सुनो, हाँ नहीं आता हूँ मैं तेरे वचन पे आता हूँ, यानी के वचन पे चलता हूँ। यानी कहती है कि सुनो सबकी करो मन की, लेकिन बाइबल क्या बोलता है? तेरा मन तो सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। तेरा मन में असाध्य रोग छिपा है। योर हार्ट इज विकेड। अगर तू तेरे मन की सुनेगा तो तू अच्छा करने वाला ही नहीं है। बाइबल के अनुसार तो हमारा मन दुष्ट है, तो हम कैसे उत्तम करेंगे? अब एक बात ध्यान से सुन लेना, आज सारी चीज, सारा सुखापन प्रभु निकालना चाहता है। प्रभु ने उनकी कठोरता को देखकर बाइबल बताती प्रभु उदास हो गए। एक चीज जो प्रभु को उदास कर सकती है वो मेरे और आपकी जिद, मेरे और आपका मन का कठोरपन। कुछ भी हो जाए हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, चर्च में बचने के लिए आए हो तो मर जाओगे, बदलने के लिए आए हो तो बच जाओगे। मन से कठोरपन निकाल दो, बदल जाओगे तो बच जाओगे। आज शाम मेरे और आपके जीवन में सुखापन हो सकता है। मैं आज शाम मेरे और आपके जीवन में उजाड़ हो सकता है। आज शाम मेरे और आपके जीवन में हर चीज मानो सूख गई हो, आज बीचों बीच प्रभु को लेकर आ जाते हैं। आज बीचों बीच हम भी खड़े हो जाते हैं और एक जरूरतमंद को देखकर मेरे और आपका स्वभाव प्रकट हो जाता है और प्रभु का भी स्वभाव प्रकट हो जाता है। प्रभु ने एक जरूरतमंद को एक भेड़ के समान देखा, मानो वो गड्ढे में पड़ी है उस तरह देखा, और तीसरा कि उसका मूल्य प्राणियों से कहीं बढ़कर है। आज प्रभु ने आपको मूल्यवान समझा है। जरूरतमंद को वो बेकार नहीं समझता, जरूरतमंद को वो मूल्यवान समझता है। आइए हम खड़े हो जाए, प्रभु की ओर देखें, हमारा ध्यान परमेश्वर पर लगाए और आज सारी सुखी हुई जीवन, सुखी हुई बातों से,
सूखे हुए जीवनों से, सूखे हुए कार्यों से प्रभु हमें निकाले। हमारा ध्यान परमेश्वर पर रखे और कहे प्रभु तू आज हमारे बीच तेरा कार्य कर, तेरे अधिकार तले लेकर आ, तेरे समझ के तले लेकर आ। अपने हाथ उठाए प्रभु की ओर देखना शुरू करे, उसको पुकारे प्रभु ये उजाड़ की आत्मा निकल जाए, ये उजाड़ की आत्मा निकल जाए, ये सूखापन निकल जाए, रिश्ते का सूखापन निकल जाए, भावनाओं का सूखापन निकल जाए, प्रेम का सूखापन निकल जाए, संगति का सूखापन निकल जाए, प्रार्थना जीवन का सूखापन चला जाए, प्रभु आराधना का सूखापन चला जाए, भक्ति का सूखापन चला जाए, रिश्तों का सूखापन चला जाए। मैं आज तुझे बीचों बीच का स्थान देना चाहता हूँ प्रभु। हमारा और तुम्हारा जीवन परमेश्वर आज बदलना चाहता है। बदलाव के लिए बीचों बीच आना पड़ेगा। प्रभु ने उसे बीच में खड़ा कर दिया। एक जरूरतमंद को देखकर प्रभु हमारे स्वभाव को प्रकट कर देता है। एक जरूरतमंद अगर बीच में आ जाए, आपका स्वभाव कैसा रहेगा? प्रभु सहायता कर प्रभु, हम जले नहीं। सहायता कर प्रभु कि उसकी चंगाई में हाथ बटाए। सहायता कर प्रभु कि उसकी छुटकारे में हाथ बताए। सहायता कर परमेश्वर एक जरूरतमंद को देखकर प्रभु हमारी इच्छा प्रार्थना के लिए बढ़ जाए। एक जरूरतमंद को देखकर उसकी जरूरतें यहाँ पूरी हो जाए। इस हृदय कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे पराक्रम से भर, तेरे अधिकार को भर प्रभु। हम अपना जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तुझे बीचों बीच का स्थान देते हैं। सारे निकम में चाल चलन जो पूर्वज से चलते आ रहे उससे आजादी दे प्रभु। तेरा छुटकारा लेकर आ, तेरे अधिकार के सामर्थ तले रखेगा प्रभु। तेरे अनुग्रह में बनाना परमेश्वर। आज हम विश्वास से अपना हाथ बढ़ाते हैं, हम अपना हाथ बढ़ाते तेरी ओर हाथ बढ़ाते हैं प्रभु। हमारा सूखापन ले ले, हमें ताजगी से भर दे, हमें हरा भरा कर दे। हम परमेश्वर खोई हुई गड्ढे में पड़ी हुई भेड़े, हम पर दया कर। उस दलदल से, पाप के गड्ढे से, अंधविश्वास के गड्ढे से, परंपरा के गड्ढे से, धोखे के गड्ढे से, हर प्रकार के गलत विचार क्रोध के गड्ढे से निकाल दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि प्रभु हम हरे भरे हो जाए। धन्यवाद देते तेरी कृपा के लिए, धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते आज शाम जो भी बीमार है उनके लिए हम दुआ करते प्रभु। तूने कहा है तुम्हारे बीच में कोई लोग निर्बल ना रहेंगे। मैंने तुम्हारे अन्न जल को आशीषित किया है प्रभु। तू आ, अपना छुटकारा लेकर आ, अपनी चंगाई लेकर आ। यहाँ जो भी लोग खड़े हैं, जो भी तेरी हजूरी में आए प्रभु, उनको स्पर्श कर प्रभु। उस निर्बलता से निकाल दे, उस संघर्ष से निकाल दे। धन्यवाद देता हूँ तेरी चंगाई के लिए, तेरे विश्राम दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि सबात दिन तूने प्रभु बनाया है ताकि हम भलाई करने वाले बने, क्योंकि तू भलाई का खुदा है। सारा राज्य तेरा है, सारा अधिकार तेरा है, सारी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरे नामों को धन्य कहते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमेन और आमेन। आए तालियों से धन्यवाद है प्रभु की महिमा हो। प्लीज भी सीट कृपया बैठो।